Okay. You will be getting one introduction video in the group. All of you please check. ठीक है, आप लोगों को एक ग्रुप में इंट्रोडक्शन वीडियो मिला होगा, वो आप लोग प्लीज चेक कर लीजिए। ठीक है, जो कि बहुत ही नेसेसरी थिंग है, आपको जानकारी होना चाहिए कि रेजिन आर्ट क्या होता है, कितने तरह के पिगमेंट्स होते हैं, कितने तरह के रेजिन होते हैं। ये एक बेसिक नॉलेज है जो सभी के पास होना चाहिए। ओके। सो टुडे हम लोग आज वेडिंग इनविटेशन प्लेट बनाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि वेडिंग इनविटेशन प्लेट के लिए मैंने खुद आपके सामने ये ब्लू कलर का प्लेट रेडी किया था। ओके। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं यहाँ पर कस्टमाइज मेटालिक स्टिकर लगाऊंगी। तो दिस इज माई कस्टमाइज मेटालिक स्टिकर। So you people have to make this customization। आपको ऐसा कस्टमाइजेशन स्टिकर बनवाना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज वेडिंग इनविटेशन प्लेट। ठीक है, जब हम लोग कभी भी लड़की के यहाँ लड़के को इनवाइट करने जाते हैं, जो शादी का कार्ड बनता है ना, दिस इज लाइक दैट, हम लोग वो प्लेट बना रहे हैं। तो आपको ये स्टिकर को कस्टमाइज करवाना पड़ेगा। दिस इज द नेम ऑफ द गर्ल, ये लड़की का नाम है। एंड दिस इज द इनविटेशन कार्ड फ्रॉम द गर्ल साइड। ये लड़की वालों लोगों की तरफ से एक इनविटेशन कार्ड है, जो कि लड़के वालों को जाएगा। तो जो भी स्पोर्ट्स सीखे रहते हैं ना, किसके मतलब लाइक डॉटर है, ग्रैंड डॉटर है, वो सभी चीजें आपको कस्टमाइज लिखवाने होंगे। दिस यू विल नॉट गेट इन एनी जेरॉक्स शॉप, एनी प्रिंटिंग शॉप। ये सब में आपको नहीं मिलेगा। इसको जो लोग क्रिकेट मशीन में प्रिंट आउट लेते हैं, उसमें आपको करवाना पड़ेगा। एंड दिस स्टिकर इज वेरी कॉस्टली। ये स्टिकर बहुत ही कॉस्टली का है। ओके, so now this is the girl name, this is the boy name. Okay, now I will throw all the waste to my dustbin.
ये सारे वेस्ट को डस्टबिन में हमें थ्रो करना है, बिकॉज देर इज नो यूज, कोई यूज नहीं है इसका। दीज आर ऑल पील ऑफ स्टिकर्स, ये सारे पील ऑफ स्टिकर्स है। ओके, नाउ इन द मिडल, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मिडल में मैंने कोई भी स्टिकर नहीं रखा है। यहाँ पर मैं लगाऊंगी दे आर टूगेदर फॉर एवर। ओके, मैं आप लोगों को जूम करके भी दिखाऊंगी, so till then you have to wait। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसको पील ऑफ करना है, लाइक दिस, ये ऐसे पील ऑफ हो गया। एंड नाउ वी नीड टू प्लेस इट, यहाँ पर अच्छी तरीके से प्लेस करना है हमें। ओके, नाउ जेंटली अब इसको लगा देंगे ऐसे करके फुल्ली। वी विल टेक इट वेरी नाइसली, वी विल रब इट, इसको बहुत ही हल्के हाथों से रब करना है हमें एकदम। नाउ दिस इज द गर्ल नेम साक्षी। इसको भी अच्छी तरीके से स्टिक कर देंगे। Now we will take this infinite together forever। Now this cup boy name, पापा आ गया, नीचे आ रहा है 3382 30 रुपए। 3382, ठीक है, आ रहा है 2 मिनट। just cut this in a shape, इसको शेप में अच्छी तरीके से हमें कट करना होगा। just place it here, यहाँ पर अच्छी तरीके से लगा देना हमें। एंड जस्ट इसको अच्छी तरीके से हम लोग रब करेंगे जेंटली अपने फिंगर्स से। जस्ट रब इट वेरी नाइसली।
एम्बॉस स्टिकर्स और नॉन पील ऑफ स्टिकर्स, जो एम्बॉस स्टिकर्स होते हैं ना वो नॉन पील ऑफ होते हैं। मतलब जैसे कि आप अभी इसमें थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट शीट देख पा रहे हो, लाइक दिस वन। ठीक है, एज यू कैन सी दी ट्रांसपेरेंट शीट ना, ऐसे ही आपको एम्बॉस स्टिकर्स में रहेंगे। ठीक है, आपके पास एम्बॉस स्टिकर्स अगर बोलकर कोई सेल आउट करता है, so it will look something like this, something white white you will see। ठीक है, बट ये मेटालिक और विनाइल स्टिकर वॉट एवर यू टेल, लाइक आप जैसे भी बोलो, सो दीज आर पील ऑफ स्टिकर्स। हम लोग इसको भी पील ऑफ करेंगे। ओके, दैट्स व्हाई वी आर रबिंग दिस विद द हेल्प ऑफ फिंगर। एम्बॉस स्टिकर्स को हमको इतना रब नहीं करना पड़ता है, एंड इंसर्ट शीट को भी हमें इतना रब नहीं करना पड़ता है, बट वी नीड टू रब इट दिस वन, क्योंकि इसमें आपका स्टिकर इसके ऊपर, बेस के ऊपर अच्छी तरीके से स्टिक हो जाना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू रब इट वेरी जेंटली, ताकि कोई भी लेटर्स, कोई भी वर्ड्स हमारा मिस ना हो जाए। ओके, so now I am just removing it gently. Okay, so the white transparent sheet is in my hand, as you people can see it। इसको हम लोग बोलते हैं peel off sticker, metallic peel off stickers। These are known as metallic peel off stickers। So now I will rub this name as well। इसको भी अच्छी तरीके से रब करेंगे हम लोग। Now together forever। Now this is the name of the Akshay, the name of the boy। ओके, सो नाउ यू कैन सी दी शाइन। आपको यहाँ पर अभी शाइन दिख रहा होगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक दी कलर्ड स्टोन। हम लोग अभी कलर्ड स्टोन बनाएंगे। So for this, we're going to need to take a weighing machine, a glass and crystal stones।
हाँ Okay. So now I will be wearing my gloves, apron and the mask. So now we are going to take 20 grams of resin. And 10 grams of hardener. And इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे until and unless it becomes crystal clear. जब तक कि ये क्रिस्टल क्लियर ना बन जाए तब तक हमें इसको मिक्स करना है. We need to move in one direction. एक ही डायरेक्शन में हमें इसको मूव करवाना है. Like this, the consistency should be very very fluid. बहुत ही फ्लोई होना चाहिए कंसिस्टेंसी. Okay. Now I will be taking my dark blue color. As a contrast, I am adding this. Now अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे. We are going to store it very nicely ताकि कोई भी lump sum ना रहे इसी में. As you can check. Okay. So now these are my crystal stone. ये मेरे कुछ क्रिस्टल स्टोन्स है या क्रश ग्लासेस कुछ भी आप लोग बोल सकते हो. ये हम लोग अभी यूज करेंगे. जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मार्केट में कलर्ड स्टोन्स बोलकर आते हैं. मैं आप लोगों को वो कलर्ड स्टोन्स बनाना सिखाऊंगी. so
दैट कि आप मार्केट से कभी बाई मत करो और आप लोग इंस्टेंटली बना सकते हो। तो नाउ ऑल ऑफ यू कैन सी कि ये मेरा डार्क ब्लू कलर टोन रेडी हो गया है easily in just 2 minutes. So now with the help of this ice cream stick, we are just going to add it यहाँ पर। सारे एजेस में हम लोग इसको लगाएंगे। Just do it with the help of the ice cream stick। ठीक है, इसको आपको आइसक्रीम स्टिक की मदद से ही करना है और with the help of silicone brush। Don't do it with the normal brush। नॉर्मल ब्रश से कभी भी मत करना, नहीं तो आपका ब्रश खराब हो जाएगा if it is mixed with the resin। Just do it very patiently। कोई भी हड़बड़ मत करना आप लोग, आस्ते आस्ते करके इसको लगाना है।
ओके। तो मेरा कुछ स्टोन्स अभी भी बच गया है। So what I will be doing is, मेरा जो स्टोन्स बचे हुए हैं और इसको मैं आगे कर लूंगी। एंड नाउ इसको यहाँ पर मैंने डाल दिया। एंड इसको अब यहाँ पर ऐसे फैला दूंगी। टू दिस सिलिकॉन मैट। ताकि अगर मुझे कभी भी कलर स्टोन्स का जरूरत पड़े तो मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। मैं इसको स्टोर करके रख सकती हूँ, so that I can use it in my future project work. Okay, so now this is done. So now, with the help of my wet wipes and the silicone brush, I will just cover this wet wipes with the help of the silicone brush. Hmm. जहाँ जो भी गंदगी है वो सारी को क्लीन कर देना है।
Just cleaning the extra resin. सारे एक्स्ट्रा रेजिन को क्लीन कर देना है हमें. ओके. Now I will be taking this clean glass. Here I will be adding total 120 ml of resin or 120 grams of resin. And 60 grams of hardener. Okay. And now we need to mix it very nicely. इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना होगा. उन्हें डीप इनसाइड जाकर हमें एकदम अच्छी तरीके से we need to mix it until and unless it becomes crystal clear. And the consistency, you can see it is very much flowy. So now we are going to pour it. इसको जो अच्छी तरीके से हमें pour करना है.
जस्ट क्लीन दी ग्लास वेरी नाइसली। ग्लास में कोई भी ड्रॉपलेट नहीं बचना चाहिए। ओके। So now like this, our beautiful wedding invitation plate is now ready. But now I will be using this bubble buster to remove all the bubbles. सारे bubbles को remove करने के लिए I will be using this bubble buster ताकि सारे bubbles अच्छी तरीके से remove हो जाए। जस्ट इसको अच्छी तरीके से चारों तरफ से सेट कर देंगे हम लोग with the help of silicone brush। So now I will clean this brush with the help of wet wipes। वेट वाइप्स की मदद से ये ब्रश को यूज करने के बाद अच्छी तरीके से आपको क्लीन कर लेना है। ओके। So now our beautiful art piece is now ready। हमारा ये ब्यूटीफुल सा आर्ट पीस अभी रेडी हो गया। सो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो। मैं आप लोगों को मेरा लेटेस्ट वर्क दिखा रही हूँ that we have taught in the last class। ओके। जो हमने लास्ट वीक का क्लास में टीच कराया था वो मैं आप लोगों को अभी वर्क दिखा रही हूँ so that you people have the idea। ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए।
तो दिस इज माई फोटो फ्रेम, ये मेरा फोटो फ्रेम है। But we will now do it in the different concept. This is the wedding invitation plate. And this is the name plate. तो आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई कि हम लोग कैसा बनाएंगे। बट नाउ आई विल बी शोइंग यू पीपल फ्रॉम दी फ्रंट जो हमने अभी बनाया है। उसका फ्रंट से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कैसा दिखता है। ये कुछ ऐसा दिखेगा। So like this you can make it। इस तरीके से आप लोग बना सकते हो।